इस संसार का नियम है, जो पुराना हो चुका है वो वापिस नहीं आता। यानी जो बातें, विचार, परंपरा इत्यादि हैं, वे आज भी हमारे परिवार में दिखाई दे जाती है। वे मात्र उनके अवशेष के रूप में विद्यमान है। समय बदल रहा है और नए विचार, बातें तथा परंपराएं जन्म ले रही है। जो भी नया आ रहा है, इससे पुराने का स्थान नहीं लिया, ये अलग से अपनी जगह बना रहा है। परिणाम जो पुराना है वह अपने अस्तित्व के लिए तड़प रहा है और नए का विरोध करता है। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पार्ट 7 का पाठ का सारांश, जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1। और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है गजानंद माधव मुक्ति बोध। नए की जन्म कुंडली पाठ के लेखक हैं गजानंद माधव मुक्ति जी। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को एक नए संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। मुक्ति बोध जी का कहना है कि धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप पर्याप्त यथार्थ के वैज्ञानिक चेतना को नया मानना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के परिणाम को व्यावहारिकता में ना जीने के कारण ही हम पुराने को छोड़ देते हैं, लेकिन नए को वास्तविक रूप से अपना नहीं पाते। लेखक के अनुसार नए की पुकार हम लगाते हैं, लेकिन नया क्या है, इस विषय में हमारी जानकारी शून्य के बराबर है। हमने सोचा ही नहीं है कि यह नया मान मूल्य हो, एक नया मनुष्य हो या क्या हो। जब हम यह नहीं जान पाए तो जो स्वरूप उभरा है वह भी शून्यता के कारण मिट गया। उनको दृढ़ एवं नए जीवन, नए मानसिक सत्ता का रूप धारण करना था, पर वे प्रश्नों के उत्तर न होने के कारण समाप्त हो गए। वे हमारे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। वे इनका स्थान तभी ले पाते जब हम इन विषयों पर अधिक सोचते, नए को अपना पाते। इस संसार का नियम है कि जो पुराना हो चुका है वो वापिस नहीं आता। यानी जो बातें, विचारे, परंपरा इत्यादि हैं, वे आज भी हमारे परिवार में दिखाई दे जाती है। वे मात्र अपने अवशेष के रूप में वर्तमान है, विद्यमान है। समय बदल रहा है और नए विचार, बातें, परंपरा जन्म ले रही है। ये जो भी नया आ रहा है, इससे पुराने का स्थान नहीं लिया, ये अलग से अपनी जगह बना रहा है। परिणाम जो पुराना है वह अपने अस्तित्व के लिए तड़प रहा है और नए का विरोध करता है। इस कारण दोनों में अंतर्द्वंद की स्थिति बन गई है। उदाहरण के लिए, धर्म हमारी संस्कृति का आधार है। हम लोगों की इस पर बड़ी आस्था है। आज की पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है, उसने धर्म को नकार दिया है, क्योंकि धर्म हमारी संस्कृति का आधार है। अतः इसे पूर्ण रूप से निकालना संभव नहीं है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर बात को परखते हैं, लेकिन कई चीजें हमारी समझ से परे होती है, तो हम उसे धर्म के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर देते हैं। हमने धार्मिक भावना को तो छोड़ दिया, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि का भी सही से प्रयोग करना नहीं सीखा। हम इसके लिए न प्रयास करते हैं और न हमें जरूरत महसूस होती है। ये दोनों बातें एक दूसरे से टकरा जाती है, हमें उत्तर में कुछ नहीं मिलता। प्रायः यह स्थिति शिक्षित परिवारों में देखने को मिलती है। लेखक के अनुसार आज की युवा पीढ़ी के स्वभाव में अंतर है। वे घर के बाहर साहित्य और राजनीति की अनेकों बातें करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और करते भी हैं। जब बात घर की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। पूंजीपतियों के विरुद्ध विरोध, शासन के विरुद्ध विद्रोह आदि विद्रोह सरलता से खड़े हो जाते हैं। जब समाज की बात आती है तो उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं होता। राजनीति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाती है। यही कारण है कि राजनीति के पास समाज सुधार का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। राजनीति ने समाज को विकास के स्थान पर मतभेद और अशांति इत्यादि ही दी है। आज जाति भेद, आरक्षण इत्यादि बातें राजनीति की ही देन है। यदि राजनीति देश का विकास का काम करती तो भारत की स्थिति ही अलग होती। पिछले 20 वर्षों में भारत जैसे देश में संयुक्त परिवार की समाप्ति की ओर देखा जा रहा है। यह स्वयं में बहुत बड़ी बात है। संयुक्त परिवार आज के समय में मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसकी सर्वप्रथम शिक्षा, संस्कार, विकास, चरित्र का विकास इत्यादि परिवार के मध्य में ही रहकर होता है। आज ऐसा नहीं है। इसके परिणाम हमें अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं। इससे मनुष्य को सामाजिक तौर पर ही नहीं, अन्य तौर पर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेखक कहता है कि साहित्य और राजनीति ऐसा कोई साधन विकसित नहीं कर पाया जिससे संयुक्त परिवार के विघटन को रोका जा सके। परिणाम आज वे समाप्त होते जा रहे हैं और इससे समाज का ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान हो रहा है।
इस पाठ में लेखक व्यक्ति को असामान्य तथा असाधारण मानता था। उसके पीछे कारण था। उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने एक विचार या कार्य के लिए स्वयं को और अपनों का त्याग सकता है, वह असामान्य तथा असाधारण व्यक्ति है। वह अपने मन से निकलने वाले उग्र आदेशों को निभाने का मनोबल रखता है। ऐसा प्रायः साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। वह सांसारिक समझौते करते हैं और एक ही परिपाटी में जीवन बिता देते हैं। ऐसा व्यक्ति ही असामान्य और असाधारण होता है। इसमें लेखक ने दो मित्रों के स्वभाव और उनके समय के साथ बदलते हुए व्यवहार को बताया है, जो आज के आधुनिक समय में होता आ रहा है। प्रस्तुत पाठ में मुक्ति बोध जी स्वयं और मित्र के बीच के अंतर को बताया है। मित्र सांसारिक खुशियों से दूर हो जाता है। हमेशा असफलता मिलने के कारण उसके व्यवहार में निर्दयता और क्रूरता आ जाती है। लेकिन लेखक शांत और अच्छे आचरण वाला होता है, जिसे दूसरों को सुख करना अच्छा लगता है। लेकिन मित्र बिल्कुल अलग हो जाता है। इस पाठ से सामाजिक व्यवस्था और परिवार के महत्व को बताया जाता है। यह था पाठ का सारांश। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए थैंक्स, और साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे।